आप सबको जय मसीह की ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से मैं आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आउट देयर। आज का दिन यकीनन बहुत खास है, क्योंकि आज हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने परिवारजनों के लिए नहीं, वरन अपने पूरे देश के लिए, कि परमेश्वर हमारे देश को हर महामारी से, हर कमी घटी से, हर दुख तकलीफ से बचा के रखे। और खास तौर से उन सभी लोगों के लिए जो हमारे देश के लिए कुछ कार्य करते हैं, सभी अगुवों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको बुद्धि समझ दे, परमेश्वर उन्हें बचा के रखे, हर दुष्ट की चाल से, हर महामारी से बचा के रखे, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे। और आज के दिन हम खास तौर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह सदा बना रहे। तो आइए आज की सभा में जाने से पहले एक छोटी सी बात मेरे पीछे आप बोले। हे पिता परमेश्वर, मेरे देश को संभाल कर रखना, हर बुरी नजर से, हर बुरी चाल से और हर महामारी से इसकी रक्षा करना। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। और आइए आज की सभा में चलते इस गवाही को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी एक गवाही है। मेरे पैरों में बहुत पेन था, बहुत अजीब सा पेन होता था, तो मैंने दवा भी करवाया था, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरी अभी डाइट भी प्रॉपर चल रही है, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद जब 5 जुलाई 2020 को जब सिस्टर रूमा ने जो वीडियो शेयर की थी, तो उसमें एक लास्ट में उन्होंने प्रार्थना बोली थी कि जिसको कहीं पे भी दर्द है, आप वहाँ पे विश्वास के साथ हाथ रखिए, आप बिल्कुल चंगाई को पाएंगे। तो मैंने उस दिन विश्वास के साथ अपने पैरों पे हाथ रखा और मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझे चंगाई मिल चुकी है। तो मैंने जैसे ही हाथ रखा, उस प्रार्थना को आंख बंद करके सुना, और शाम को ही जब मैं सीढ़ियों से चढ़ रही थी तो मेरे घुटने में अजीब सा करंट जैसा लगा। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब यीशु मसीह ने मुझे छू के चंगाई दी है। और उस दिन 5 जुलाई के बाद अभी 1 महीना हो गया, उसके ऊपर ही हो गया है, और अभी तक मेरे पैरों में बिल्कुल भी पेन नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सिस्टर रूमा और पास्टर जी त्रिशा को भी थैंक यू कहती हूँ कि वो हर संडे इतनी मेहनत करके हमें वीडियो शेयर करते ताकि हम यीशु मसीह में बने रहें और चर्च के सभी मेंबर एक साथ एकजुट के हमेशा साथ रहें। तो मैं उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा हमें अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं, हमारी चीज़ों को अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं। तो इस गवाही से मैंने इस गवाही के साथ साथ एक धन्यवाद देते हुए एक सॉन्ग भी मैंने और मेरे भाई ने प्रिपेयर किया है, क्योंकि हम सिर्फ धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते यीशु मसीह को। तो हम दोनों फिर ये सॉन्ग गाना चाहते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए, और साथ ही साथ हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कल जबकि 74 वर्ष हमारे देश को आजाद हुए हो गए, और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि इस देश पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को बना के रखा है।
सो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ आराधना करेंगे, गीतों गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो आदर और महिमा के योग और स्तुति के योग है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। सब लोग जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्त तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरी आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्त तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्त तुझे, धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए। हम उनके साहस त्याग को ले नित्य आगे बढ़ते जाते हैं। हम उनके साहस त्याग को ले नित्य आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्त तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु क्रिस्त तुझे। सच में आज अपने देश के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जब हमारी आंखें बंद हैं, अपने परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि सच में वो प्रभु हमारे बीच है। आज उसका अनुग्रह हमारे और आपके जीवन में बना हुआ है। थोड़े समय के लिए जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में, उसका धन्यवाद करें। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कोई नहीं, तब यीशु है।
को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे देश को सर्वदा संभाल के रखे प्रभु, और हर एक बुरी नजरों से बचाए पिता। यहाँ के खुदावन जितने भी लीडर्स हैं पिता, उन पर भी तेरा अनुग्रह बना रहे पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु कि ये देश आपका देश है, ये भारतवर्ष आपका देश है पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब हर जाति के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, और आज हर एक जाति, हर एक कुल खुदावन तेरे आराधना और तेरी स्तुति करती पिता। आज की सुबह पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज जितने लोग प्रभु तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं पिता, आज जितने लोग तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें ब्लेस कर पिता, ब्लेस कर पिता। और होने देना पिता कि तेरी सामर्थ हमारे जीवन के अंदर बनी रहे पिता, तेरी सामर्थ हमारे जीवन के अंदर बनी रहे। सारी बातों पे प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते पिता। हमारे हृदय को खोल प्रभु कि हम तेरे वचन को सुनने पाए पिता, और उसे जीवन में ग्रहण करने पाए और उसके मुताबिक चलने पाए पिता। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सारे ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी मेंबर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता दिन की शुभ इच्छाएं आपको और आपके परिवार को। तो आइए वचन में जाते हैं। आज का मैसेज है, इन स्पिरिट नॉट इन फ्लेश वी कम टू द लॉर्ड। आत्मा के द्वारा, ना ही शरीर के द्वारा हम खुदा के पास आते हैं। तो निकाले रोमन्स के चैप्टर 8 वर्सेस 6 और 7 में एंड 8। रोमन्स चैप्टर 6, 7 और 8 वचन कुछ ऐसा कहता है, द माइंड इज गवर्न बाय फ्लेश इज डेथ बट द माइंड गवर्न बाय स्पिरिट इज इन पीस। हिंदी में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7 में कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से भय रखना है। शरीर 8वें वचन में, शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको बताया 7 और 8 में। इसमें ये 6, 7 और 8 रोमन्स में खुदा ये कहना चाहता है हमसे वचन के द्वारा कि यदि आप शारीरिक जीवन जीते हो वो खुदा को प्रसन्न नहीं कर पाता, और यदि आप शारीरिक जीवन में रहते हैं तो वो मृत्यु है, पर आत्मिक जीवन में जो रहते हैं उसमें जीवन है। अब ये शारीरिक जीवन क्या है? जैसे आप शारीरिक जीवन में आप जिसे हम बताते हैं तो उसमें है दुख, उसमें है संकट, उसमें है चिंता, उसमें है बहुत सारी कठिनाइयां। कैसे बोलेगा तो जैसे ही हम इस संसार में जाते जो उलझ जाते हैं, जैसे कि हमें खाना कौन देगा, हमारे काम से हमें कितने पैसे आएंगे, हमें परिवार को कौन संभालेगा, तो ये सारी चीजें, ये सब एक कठिनाई में मनुष्य बहुत परेशान होता है। जैसे मैंने लास्ट टीचिंग में कहा था, खुदा का जो हमें इस जग में भेजने का, इस दुनिया में पैदा करने का ये एक मकसद था कि आप फलो फूदो और सारी ये चीजों में एक अधिकार पाओ। तो ये हमको दिया था। जैसे हम एक सांसारिक जीवन में जब एक बच्चा पैदा होता है, वो सारी ये जग से कोई वंचित है, उसे कुछ मालूम नहीं है, वो सिर्फ अपने माता और पिता पे निर्भर रहता है और खुश रहता है। इसी तरह प्रभु भी आदम और हवा को इस संसार से वंचित रख के सिर्फ उनकी जो योजना थी, उत्तम योजना, वो उन्हें दी थी। लेकिन शैतान का काम क्या है कि हमें शारीरिक जीवन में लेके आना, बल्कि आत्मिक नहीं, शारीरिक। और ये हर वो कठिन करेगा जिससे आप वो शारीरिक जीवन में रहेगा। जैसे हवा को उसने सेब देके टेम्प्ट किया था और उनको बुद्धि आई थी। खुदाई विजडम ऑफ गॉड नहीं, पर सांसारिक बुद्धि आई थी। तो सांसारिक छल कपट वो सब उनको मालूम पड़ने लगा। इसी तरह जब आप शरीर में रहते हो, इसलिए आप ये वचन कहता है कि आप खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते और खुदा की सारी वो जो चीजें हैं उससे आप वंचित रहते हो और परमेश्वर से बैर रख नहीं पाते और उससे दूर रहते हैं आप। इसी प्रकार जब आप आत्मा के द्वारा आते हो तो क्या मिलता है? जब इसमें हम देखते हैं रोमन्स
चैप्टर 8 26 और 28 में इसमें कहता है, रोमन्स चैप्टर 8 26 और 28 में इसमें वो कहता है कि लाइकवाइज द स्पिरिट ऑल्सो हेल्प्स इन आवर वीकनेसेस, फॉर वी डू नॉट नो व्हाट वी शुड प्रे फॉर व्हाट वी आउट, बट स्पिरिट हिमसेल्फ मेक्स इंटरसेशन फॉर अस। हिंदी में इस रीति से आत्मा भी हमारे लिए दुर्बलता में यानी कठिनाइयां में सहायता करते हैं। कैसे? वो हमारे लिए प्रार्थना करती है। ये वचन से कहता है कि आत्मा जो आपके लिए खुदा ने बनाया है, जैसे खुदा ने जब वो हेवन में चले गए तो उन्होंने एक पवित्र आत्मा हमारे लिए लिखा जो हमें बुद्धि देती है, ज्ञान देती है। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम एक साउंड क्रिएट करते हैं, साउंड यानी क्या, जब हम वचन को ग्रहण करते हैं और मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं या उसे स्तुति करते हैं या फिर आराधना करते हैं, तो हम एक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। जो शैतान का जो हमें बंदिश में है उसे हम तोड़ देते हैं। क्योंकि जब आप मध्यस्थी करते हैं तो प्रभु का जो उपस्थिति है वो आपके बीच में आता है और उसको वो महसूस करता है। कैसे? कि मैनिफेस्टिंग ऑफ द होली स्पिरिट आता है। कैसे? आपको वो बुद्धि देता है, जैसे कि आपको नॉलेज आएगा कि क्या मार्गदर्शन मिलेगा होली स्पिरिट के द्वारा कि आपको कैसे चलना है। आपको अगर समझो कोई पीड़ा रहेगी तो उसे वो चंगाई देता है। अगर आपको कोई जैसे कि एक बुद्धि चाहिए, विजडम चाहिए, तुशिया एनॉइंटिंग जिसे कहते हैं, वो एनॉइंटिंग आएगी, आपको वो विजडम आएगा। क्योंकि प्रोवर्ब्स 24 वर्स 3 बाइबल में यह लिखता है कि बाय विजडम अ हाउस इज बिल्ड एंड बाय अंडरस्टैंडिंग इट इज एस्टैब्लिश्ड। उसी वाक्य में 24 चैप्टर में वर्स 4 में लिखा है, बाय द नॉलेज द रूम्स आर फिल्ड which is precious and pleasant riches। यानी ये 3 और प्रोवर्ब्स 24:3 और 4 में कहता है कि एक बुद्धि से एक मनुष्य का घर संसार बसता है, और बसता ही नहीं है, फलवंत होता है मूल्यवान चीजें से। तो देखिए, जब आप आत्मा में जब प्रार्थना करते हो तो आपको खुदावन वो एक बुद्धि देता है, वो एक अंडरस्टैंडिंग देता है। इसलिए बाइबल भी कहता है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज कैसा है? विजडम। जैसे ही आप प्रार्थना करते हो तो एक प्रभु की उपस्थिति आता है। वो शैतान की अंधकारी चीजें जिसे आपको बाधा है, जो ब्लाइंडफोल्ड रखता है, वो सारी चीजें उसे तोड़ देता है। क्योंकि और वो शैतान की अगर उपस्थिति भी वहां रहेगी, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके एंजल के द्वारा, वो सारी उपस्थिति को खाली कर देते, खरीज कर देता है। ये है पावर ऑफ द होली स्पिरिट। सो आपको जो प्रार्थना करना है, आप उसकी आत्मा को मांगना है, उसकी स्पिरिट को मांगना है। जब वो स्पिरिट में आता है तो आप फ्लैश को छोड़ देते। दैट्स व्हाई आई सेड डाई इन द फ्लैश एंड रिमेन इन द स्पिरिट। इसीलिए खुदा ने भी वाक्य में कह रहा है, टू लिव इज इन स्पिरिट इज लाइफ, बट टू डाई टू फ्लैश इज लाइक द लाइफ ऑफ गॉड। तो ये एक बहुत सारे रेवलेशन जो बाइबल हमको देता है कि जैसे ही हम उनकी होली स्पिरिट में हमको एनॉइंटिंग मिलता है, तो जब भी आप प्रार्थना करते हो, स्पिरिट गॉड खुदा का उपस्थिति आपको वो महसूस करता है। क्योंकि जैसे बारिश आता है, एक एटमॉस्फेयर चेंज होता है। जैसे बादल आते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं, वो एक सनलाइट और एक डार्कनेस आता है, और फिर आप उसे महसूस कर पाते हो कि हाँ अभी बारिश होने वाली है। खुदा ने कितनी सारी चीजें बराबर बताए। इसी तरह खुदा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। जब प्रार्थना में बने रखते हो तो एक होली स्पिरिट का आत्मा आ जाती है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट है। और जब ये होली स्पिरिट के वो एक स्पिरिट का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, इन हिज प्रेजेंस देयर इज लिबर्टी, यानी वो चंगाई है, उधर खुशी है, उधर पीस है। इवन गलेशियन में आप देखोगे 5:22, गलेशियंस चैप्टर 5:22, उसमें कहता है द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट इज, जो फल है होली स्पिरिट का, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यानी आपको पेशेंस भी बिल्ड करता है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के उपस्थिति में आते हैं और आपको एक जीवन में खड़ा एक सच्चा इंडिपेंडेंस चाहिए, तो आप आत्मा में प्रार्थना करें। जब भी आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है वो आपकी जीवन में उपलब्ध है। देखिए, जब भी मैं आपको ये वचन भी बांट रहा हूँ, इसमें ये नहीं लिखता कि मैं कितने खूबसूरत हूँ या मैं कितने अच्छे कपड़े पहना हूँ, पर प्रभु का जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंस है इस वचन के द्वारा, जो आपको बताना चाहता है, एक प्रकटीकरण दे रहा है,
उसके उसके अनुसार ये एक प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स हीलिंग, और ये आपको चंगाई और प्यार, ना ही प्रीचर का ये कि कितने खूबसूरत और कितनी अच्छी तरीके से वो बोलता है, नहीं, जो तरीके से मैं बता सकता हूं, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति है उसकी आत्मा के द्वारा, और इसीलिए आप ये ग्रहण कर सकते हो। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे और फलवंत बनाए इस जीवन में, और आत्मा के द्वारा आपकी सारी वो चीजें में एक नया विश्वास के द्वारा एक नया फेथ और नया होप बिल्ड करके आपको चंगाई दे हर एक में। आइए, जो हमने अभी वचन सुना है उसको प्रार्थना में ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि जो ये भाई और जुड़े हुए और जिन्होंने जैसे इन्होंने ये संदेश को सुना है, होने दे इनकी जीवन में चंगाई, उस अनुग्रह को मिलने दे, होली स्पिरिट की इम्पार्टिफिकेशन होने दे, कि जब भी ये प्रार्थना करते हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई करे, और पवित्र आत्मा अगुवाई के द्वारा सारी वो रुकावटें, वो बंदिशें टूट जाए, और ये इस मैसेज के द्वारा कभी भी शरीर में नहीं पर आत्मा में प्रार्थना करे, और आत्मा की द्वारा आपसे सभी वो चीजें ग्रहण करे। ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और कबूल करो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ब्लेस यू ऑल। एक अच्छी स्वतंत्र जीवन आप सभी भाई बहन को मुबारक हो। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।